वीरेंद्र सिंह का नाम सुनते ही एकाएक चंद्रकांता का अजब हाल हो गया। भूली हुई बातें फिर याद आ गईं। कमल मुख मुरझा गया। ऊंची ऊंची सांसें लेने लगी। आंखों से आंसू टपकने लगे। धीरे धीरे कहने लगी, न मालूम दिव्य भाग्य ने मेरे साथ क्या किया है। न मालूम मैंने पिछले जन्म में कौन से पाप किए हैं जिनके बदले यह दुख भोगना पड़ रहा है। देखो, पता को क्या धुन समाई है। कहते हैं कि चंद्रकांता को कुंवारी ही रखूंगा। हाय, वीरेंद्र के दीप्ति ने शादी करने के लिए कैसी कैसी खुशामदें की, मगर दुष्ट क्रूर के बाप कुंभकर्ण सिंह ने उसे ऐसा कुछ बस में कर रखा है। चपला ने चंद्रकांता का हाथ पकड़कर जोर से दबाया, मानो चुप रहने का इशारा किया। चपला के इशारे को समझकर चंद्रकांता चुप हो गई और चपला का हाथ पकड़कर फिर बाग में टहलने लगी, मगर अपना रूमाल उसी जगह जानबूझकर गिराती गई। थोड़ी दूर आगे बढ़कर उसने चंपा से कहा, सखी, देख तो, फव्वारे के पास कहीं मेरा रूमाल गिरा पड़ा है। चंपा रूमाल लेने फव्वारे की तरफ चली गई। तब चंद्रकांता ने चपला से पूछा, सखी, तूने बोलते समय मुझे एकाएक क्यों रोका? चपला ने कहा, मेरी प्यारी सखी, मुझको चंपा पर शक हो गया है। उसकी बातों और हरकतों से मालूम होता है कि वह असली चंपा नहीं है। इतने में चंपा ने रूमाल लाकर चपला के हाथ में दे दिया। चपला ने चंपा से पूछा, सखी, कल रात को मैंने तुझसे जो कहा था सो तूने किया? चंपा बोली, नहीं, मैं तो भूल गई। तब चपला ने कहा, भला वह बात तो याद है या वह भी भूल गई? चंपा बोली, बात तो याद है। तब चपला ने कहा, भला दोहरा के मुझसे कह तो सही, तब मैं जानूं कि तुझे याद है। इस बात का जवाब न देकर चंपा ने दूसरी बात छेड़ दी, जिससे शक की जगह यकीन हो गया कि यह चंपा नहीं है। आखिरकार चपला यह कहकर कि मैं तुझसे एक बात कहूंगी, चंपा को एक किनारे ले गई और कुछ मामूली बातें करके बोली, देख तो चंपा, मेरे कान से कोई बदबू तो नहीं आ रही? क्योंकि कल से कान में दर्द है। नकली चंपा चपला के फेर में पड़ गई और फौरन कान सूंघने लगी। चपला ने चालाकी से बेहोशी की बूंदनी कान में रखकर नकली चंपा को सूंघा दी, जिसके सूंघते ही चंपा बेहोश होकर गिर पड़ी।